नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में भी आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कहीं पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण हो रहा था, तो कहीं पर पुष्प अर्पण, तो कहीं पर बाइक रैली देखने को मिल रहा था, तो कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। सब मिलाकर के आज एक उत्सव का माहौल था। जगह जगह मेला जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था। जनपद मुख्यालय की बात की जाए, कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर सभी राजनीतिक दल के लोगों का और प्रशासनिक अधिकारियों का, समाज के विभिन्न वर्ग से जुड़े हुए लोगों में होड़ मचा हुआ था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाओं के अलावा वयोवृद्ध लोगों की भी संख्या काफी दिखाई दे रही थी। चिल्ड्रन पार्क नजदीक में था, वहां पर अटखेलियां लेते हुए जहां एक तरफ बच्चे दिखाई दे रहे थे, वहीं राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों का तांता लगा हुआ था। सब लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में पहुंचे और उन लोगों ने माल्यार्पण किया, जिसमें वर्तमान सांसद लालजी वर्मा और उनके साथ पूर्व मंत्री टांडा के विधायक राम मूर्ति वर्मा के अलावा अकबरपुर के विधायक राम अचल राजभर, आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त के अलावा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव और पूर्व एमएलसी हीरालाल यादव के अलावा राम सुरेश वर्मा और शोभावती वर्मा सहित ढेर सारे समाजवादियों ने बाबा साहब के समक्ष नतमस्तक होते हुए माल्यार्पण किया। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों की भी भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। पूर्व जिला अध्यक्ष कपिल देव वर्मा के अलावा एमएलसी हरिओम पांडे ने माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया और साथ ही साथ चिल्ड्रन पार्क में पहुंच करके बच्चों के साथ उनके इस उत्सव और खुशी में अपने आप को शिरकत किया। हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे जनपद मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद एमएलसी हरिओम पांडे क्या कुछ कहते हैं, सुनते हैं उनकी बात। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान सभा के वो संविधान वेत्ता के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने संविधान की रचना की है, ऐसे स्थिति में आज उनका जन्म दिवस है। हमारे पूरे भारत में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए पंच तीर्थ, उनके पैदा होने से लेके उनके क्रियाकलाप और सारे जितने भी कृत्य उन्होंने किए थे, यहाँ से लेकर विदेश तक, उन सबको एक महत्वपूर्ण स्थान देने का प्राविधान अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक सम्मान दिया है। जबकि हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गुणगान सारे कई पार्टियां कई लोग करते थे, लेकिन सम्मान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उनके जन्मस्थली को, कर्मस्थली को और उनके ये निर्वाण दिवस को उसके रूप में एक तीर्थ के रूप में जो मनाने का और तीर्थाटन के रूप में उनको स्थान देने का कार्य किया है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज हमारा पूरा जनपद, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा, बाबा भीमराव अंबेडकर इस जनपद के कार्यालय के ठीक सामने जो उनकी प्रतिमा लगी हुई है, बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा के रूप में एक मेले का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। इसमें छोटे बच्चे, महिलाएं, जवान, पुरुष सारे लोग उनको भावभीनी उससे देख रहे हैं और बहुत ही उत्सव का एक तरीके से माहौल हमारे जनपद में दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक तरफ जहां माल्यार्पण का दौर जारी था, पुष्प अर्पण का दौर जारी था, वहीं दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा था। एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का।
मिलाकर के उत्सव का माहौल था। चारों तरफ सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही गुणगान की चर्चा करते हुए लोग नजर आ रहे थे। सड़कों पर अगर हम बात करें, बाइक रैली निकला हुआ था जो जनपद मुख्यालय के विभिन्न कोनों का भ्रमण करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष बाबा साहब के प्रतिमा के पास पहुंचे और वहां पर उन लोगों ने भी माल्यार्पण करते हुए अपने आप को नतमस्तक किया। हम सीधे आपको लेकर के चलते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार की तरफ, जहां पर अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह इस समय माल्यार्पण करने के बाद क्या कुछ संबोधित कर रहे हैं एक संगोष्ठी को। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर जी की पूर्ण जयंती के अवसर पर सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबा साहब ने दलितों एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन कार्य किया। कमजोर वर्गों के वह जनप्रिय नायक और संघर्ष के प्रतीक पुरुष हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी बाबा साहेब को आधुनिक भारत के सबसे अग्रणी विचारकों में से एक के रूप में देखा जाता है। उन्होंने उस समय उच्च शिक्षा हासिल की जब लोगों को शिक्षा प्राप्ति की अनुमति भी नहीं थी। तब उन्होंने पीएचडी, डीलिट एवं बार एट लॉ जैसी उपलब्धियां हासिल की। पिछले 10 वर्षों से ऊपर के समय में आप देखें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दलित, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का संचालन किया है। और उसकी वजह से आप देखिए कि करीब करीब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे लोग थे आज समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनके द्वारा कुछ दिखाए गए रास्तों में हमें चलना है, उनके आदर्शों को अपनाना है। और यह अभियान तब तक चलना चाहिए जब तक कि एक जो वंचित हैं उनको उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। हमें उनकी आवाज में अपनी आवाज को मिलाते हुए, उनके सहारे की लाठी बनते हुए उनको मुख्य धारा में पूरी तरह से मिलाकर उनके लिए अपने जीवन को, अपने कार्यों को समर्पण कर देना है। अंबेडकर नगर के विभिन्न तहसील क्षेत्रों से, थाना क्षेत्रों से इसी तरह की कमोबेश खबरें आ रही हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित किया अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे ने। बड़ी संख्या में वहां पर महिला पुलिसकर्मी उपस्थित थी और इसके अलावा विभिन्न थाना कार्यालयों पर भी कुछ इसी तरह का कार्यक्रम देखने को मिला। तहसील कार्यालयों पर, विकास खंड कार्यालयों पर मिलाकर के सब मिलाकर के गाँव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जहां पर भी प्रतिमा स्थापित है, आज वहां पर लोग डीजे साउंड लगा करके और इसी तरह का भाव उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे। वो एक उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।